ये अलग अलग कोर्ट के और स्पेशली जो कोर्ट जिसने सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months आप हमारे कोर्ट के ऑर्डर को अमल करो। मैं समझता हूँ कोई भी सरकार हो वो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर ना कमेटियां बैठा सकता है ना उस पर चर्चाएं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हमारे मुल्क में अमल करने के लिए होते हैं, ना कि चर्चा करने के लिए। इस विषय को लेकर मैं व्यक्तिगत तौर पर एंड ऑल्सो ऑन बिहाफ ऑफ द CPIM चीफ मिनिस्टर को उस बारे में मैं डेफिनेटली मैं कहने वाला हूँ। मैंने ऑलरेडी उनसे कुछ बातें शेयर की है विच एट दिस स्टेज मैं पब्लिक नहीं करना चाहता हूँ। तो एक बात तो ये है कि द गवर्नमेंट हैज नो चॉइस बट टू मूव अहेड एंड इम्प्लीमेंट द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर। नंबर 2, ये जो अलग अलग कोर्ट के बैठे हैं JOIT के, इनके पास भी अब कोई चॉइस नहीं है। ये अपने विश के आधार पर नहीं बैठे हैं, लेकिन हालात ने इनको मजबूर किया। इनफैक्ट दे आर सिटिंग फॉर अ वेरी जिसको कहेंगे बिग कॉज। और बिग कॉज क्या है? सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को अमल करने के लिए। वो इससे बड़ा मैं समझता हूँ कोई वो कॉज नहीं हो सकता है। तो वो है। थर्ड है कि हमने इनको एक बात शेयर की है जो हमने जो अपने जीवन में संघर्षों में सीखा है कि विद इन द पैरामीटर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। आपको अगर कोई प्रोवोक भी करता है, प्लीज डोंट गेट प्रोवोक्ड बाय देम और आप कंटिन्यू करें। और हमारा ये कलेक्टिव अंडरस्टैंडिंग है कि दुनिया की कोई ताकत जो सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया और जो इन्होंने मन बना दिया, उस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को अमल करने के लिए कोई इनको रोक नहीं पाएगा। ये देर स्वेर अपने कॉज में निश्चित रूप से सक्सेस अचीव करने वाले हैं। ये अलग अलग कोर्ट के और स्पेशली जो कोर्ट जिसने सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months आप हमारे कोर्ट के ऑर्डर को अमल करो। मैं समझता हूँ कोई भी सरकार हो वो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर ना कमेटियां बैठा सकता है ना उस पर चर्चाएं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हमारे मुल्क में अमल करने के लिए होते हैं, ना कि चर्चा करने के लिए। इस विषय को लेकर मैं व्यक्तिगत तौर पर एंड ऑल्सो ऑन बिहाफ ऑफ द CPIM चीफ मिनिस्टर को उस बारे में मैं डेफिनेटली मैं कहने वाला हूँ। मैंने ऑलरेडी उनसे कुछ बातें शेयर की है विच एट दिस स्टेज मैं पब्लिक नहीं करना चाहता हूँ। तो एक बात तो ये है कि द गवर्नमेंट हैज नो चॉइस बट टू मूव अहेड एंड इम्प्लीमेंट द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर। नंबर 2, ये जो अलग अलग कोर्ट के बैठे हैं JOIT के, इनके पास भी अब कोई चॉइस नहीं है। ये अपने विश के आधार पर नहीं बैठे हैं, लेकिन हालात ने इनको मजबूर किया। इनफैक्ट दे आर सिटिंग फॉर अ वेरी जिसको कहेंगे बिग कॉज। और बिग कॉज क्या है? सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को अमल करने के लिए। वो इससे बड़ा मैं समझता हूँ कोई वो कॉज नहीं हो सकता है। तो वो है। थर्ड है कि हमने इनको एक बात शेयर की है जो हमने जो अपने जीवन में संघर्षों में सीखा है कि विद इन द पैरामीटर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। आपको अगर कोई प्रोवोक भी करता है, प्लीज डोंट गेट प्रोवोक्ड बाय देम और आप कंटिन्यू करें। और हमारा ये कलेक्टिव अंडरस्टैंडिंग है कि
दुनिया की कोई ताकत जो सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया और जो इन्होंने मन बना दिया, उस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को अमल करने के लिए कोई उनको रोक नहीं पाएगा। ये देर सवेर अपने कॉज में निश्चित रूप से सक्सेस अचीव करने वाले हैं। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट है, ये अलग अलग कोर्ट के और स्पेशली जो कोर्ट जिसने सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months आप हमारे कोर्ट के ऑर्डर को अमल करो। मैं समझता हूँ कोई भी सरकार हो वो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर ना कमेटियाँ बैठा सकता है, ना उस पर चर्चाएं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हमारे मुल्क में अमल करने के लिए होते हैं, ना कि चर्चा करने के लिए। इस विषय को लेकर मैं व्यक्तिगत तौर पर एंड ऑल्सो ऑन बिहाफ ऑफ द CPIM चीफ मिनिस्टर को इस बारे में मैं डेफिनेटली मैं कहने वाला हूँ। मैंने ऑलरेडी उनसे कुछ बातें शेयर की है विच एट दिस स्टेज मैं पब्लिक नहीं करना चाहता हूँ। तो एक बात तो ये है कि द गवर्नमेंट हैज़ नो चॉइस बट टू मूव अहेड एंड इम्प्लीमेंट द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर। नंबर 2, ये जो अलग अलग कोर्ट के बैठे हैं JOIT के, इनके पास भी अब कोई चॉइस नहीं है। ये अपने विश के आधार पर नहीं बैठे हैं, लेकिन हालात ने इनको मजबूर किया। इनफैक्ट दे आर सिटिंग फॉर अ वेरी जिसको कहेंगे बिग कॉज। और बिग कॉज क्या है? सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को अमल करने के। वो इससे बड़ा मैं समझता हूँ कोई वो कॉज नहीं हो सकता है, तो वो है। थर्ड है कि हमने इनको एक बात शेयर की है जो हमने जो अपने जीवन में संघर्षों में सीखा है कि विद इन द पैरामीटर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। आपको अगर कोई प्रोवोक भी करता है, प्लीज डोंट गेट प्रोवोक्ड बाय देम और आप कंटिन्यू करें। और हमारा ये कलेक्टिव अंडरस्टैंडिंग है कि दुनिया की कोई ताकत जो सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया और जो इन्होंने मन बना दिया, उस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को अमल करने के लिए कोई उनको रोक नहीं पाएगा। ये देर सवेर अपने कॉज में निश्चित रूप से सक्सेस अचीव करने वाले हैं।